हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और देखिए मैंने मशीन लगाई है। ये सब मेरे ही कपड़े हैं जो मैं डेली पहनती हूँ। तो मैंने कुछ अपनी दूसरी साड़ियाँ निकाली हैं तो सब मिला जुला के पहनूँगी। और बस कपड़ों को डाल दिया है और इसके बाद मैं आधे घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ और किचन वाला एरिया साफ़ कर चुकी हूँ और इधर वाला रूम रह गया है नया वाला, तो इसमें मैं अभी सफाई करने जा रही हूँ। और हम लोग चाय वगैरह सब पी चुके हैं। यहाँ झाड़ू लगाने से पहले ही मैंने किचन वाला एरिया साफ़ किया, वहाँ पर पोछा ओछा सब लगा दिया है। और बर्तन थे, बर्तनों को धुल दिया है, लेकिन अभी उनको अंदर सेट नहीं किया है क्योंकि मैं बर्तन धुलकर बाहर रख देती हूँ और पानी जब उनका सूख जाता है तभी लगाती हूँ अंदर। तो बस ये वाला रूम साफ़ करना रह गया है, तो मैंने सोचा मशीन लगा देते हैं। जब तक यहाँ साफ़ करूँगी कपड़े भी धुल जाएंगे और कपड़े खंगालने के बाद उनको डालकर फिर नहाकर खाना पीना बनाऊँगी। तो बस, और आजकल इतनी ज़्यादा धूल आती है कि सारी चीज़ों में धूल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूछिए मत। तो देखिए मैंने यहाँ पर सब झाड़ दिया है, साफ़ कर दिया है बेड को, और चादर भी झाड़ कर इसको सही कर देती हूँ, बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर सनी से मैंने कहा था कि चादर बिछा दें, तो उन्होंने इसके नीचे जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये नया चादर है, तो हटाया नहीं था। तो मैंने सोचा मैं भी इसी के ऊपर बिछा देती हूँ, क्योंकि इसको हटाकर अगर मैं करूँगी अभी तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर खाना वाना के लिए लेट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर चादर बिछा दिया और मैं अब झाड़ू यहाँ लगा दूँगी। पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि बाद में अभी जब पानी भरेंगे तो यहाँ धुलाई ही करना है। और देखिए इतनी डस्ट आती है ना कि पंखे वगैरह में सब हो जाती है बहुत ज़्यादा सी, और बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती है आजकल। दोपहर में भी बड़े ख़राब दिन आ गए हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है आजकल। और जल्दी जल्दी ये लगता है कि काम निपटा लो फिर दरवाजे बंद करके अंदर लेट जाओ, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बार बार निकल के देखना पड़ता है, नहीं तो जानवर आ जाते हैं, पेड़ पौधे सब खा जाते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दिया है और ये प्लेट आपको दिखी होगी, इसमें मॉर्टिन लगाई जाती है जिससे राख ना नीचे गिरे, तो उसी में लगा दी जाती है। और सनी लखनऊ चले गए हैं, तो ये देखो आए थे सनी से मिलने। और सच में आजकल न्यूज़ अगर देखो, बीच में मैंने जब से कोरोना आया था तब से न्यूज़ देखना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि न्यूज़ देखकर बड़ा ही मूड अपसेट हो जाता है और फिर चीज़ें दिमाग से उतरती नहीं, सोचते रहो और फिर खुद का मूड ख़राब कर लो। लेकिन ये लगता है पता नहीं आजकल इंसानों को क्या हो गया है। और सच में मैं कई दिनों से लगातार न्यूज़ देख रही थी, क्योंकि पूजा वगैरह करने के बाद टीवी के सामने बैठ जाती थी, नवरात्र व्रत थी, तो बस यही सब डिबेट चल रही होती थी, न्यूज़ देखती रहती थी। तो बड़ा दिमाग अपसेट रहता है। न्यूज़ वगैरह भी मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था बीच में न्यूज़ देखना, जब से कोरोना आया था। तो ये देखिए कपड़े वगैरह धुलने के बाद मैंने यहाँ मशीन भी अच्छी तरह से आज साफ़ किया है, क्योंकि मशीन वगैरह ये जब मेरा ही हाथ लगता है तभी साफ़ होती है। कपड़े वपड़े धुले जाते हैं, यहीं पर नहाते हैं सब लोग, तो छींटे वगैरह पड़ते हैं तो बाहर से भी गंदी हो जाती है। और काफ़ी बड़ा एरिया है ये, तो फ़िलहाल तो हम लोग यहीं नहाते हैं, कपड़े भी धुलते हैं। ये मतलब टॉयलेट है पूरा, और इनमें पानी स्टोर करके रखते हैं नहाने के लिए और सब काम कपड़े वगैरह धुलने के लिए। तो कहने का मतलब है आजकल इंसानों की बात मैं कर रही थी, तो गैरों को क्या कहें, जब अपने ही रिश्तों को तार तार कर देते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। मैं यहाँ पर करनाल का जो लड़का था जस, सभी लोग जानते होंगे, उसके साथ कितनी बड़ी घटना अंजाम दिया है उसकी चाची ने ही। और समझ में नहीं आता कैसे एक महिला जो खुद प्रेग्नेंट है, कैसे उसने मार दिया बेचारे मासूम बच्चे को, जिसने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली दुनिया में। कहा जा सकता 4 साल का बच्चा क्या जानता है दुनिया के बारे में, रिश्तों की क्या समझ है उसे। अगर वो जानता होता कि उसको अपनी चाची से ही खतरा है, वो रोज़ वहाँ खेलता था और उसी के मोबाइल से गेम वगैरह खेलता रहता था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई और उसने उसको मार दिया। मुझे तो लगता है उसके साथ साथ हो सकता है और कोई भी हो,
कुछ भी गहरी चाल हो सकती है, प्रॉपर्टी का भी मसला हो सकता है, जैसे वहाँ की वीडियो में देख रही हूँ। तो कहने का मतलब है अब बच्चों को लेकर भी बहुत दहशत हो गई है सभी के अंदर कि किस पर इंसान भरोसा करे। आखिर अपने चाचा चाची के ऊपर ना भरोसा करे, पड़ोसियों पे भरोसा ना करे, तो बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने। क्या बच्चों को एक ताले के अंदर बंद कर दिया जाए? बहुत ही बड़ी ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंसान कितना गिर गया है। और सच में मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर कोई गैर करता है तो उसके बारे में तो सोचा जा सकता है कि चलो उनको कोई हमदर्दी नहीं। अभी एक गोरखनाथ मंदिर में मुर्तज़ा नाम का शख्स वहाँ पर हमला करता है सुरक्षा बलों के ऊपर, और उसको बता दिया जाता है बाद में कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि वो अगर पागल है तो उसको क्या केवल वो योगी जी वाला मठ ही दिखा था, उसको अपने घर परिवार में नहीं कोई दिखा, उनके प्रति क्यों नहीं उसके अंदर गुस्सा जागा। तो कहने का मतलब है इंसानों की सोच बहुत ही ख़राब होती जा रही है। एक सच में ये विक्षिप्त जैसे नहीं हो जाती ये सोच, इसको हम विक्षिप्त ही कह सकते हैं कि कभी भी कुछ भी कर सकता है। लगता है कि जैसे आगे पीछा कुछ सोचता ही नहीं है इंसान। तो बड़ा मन दुखी हो जाता है न्यूज़ वगैरह अगर देखो तो। और कपड़े वगैरह धुला और बाथरूम भी साफ़ किया, सब कुछ सफाई करने के बाद फिर खुद भी नहाया। और अब करीब बजा है 10:30 पौने 11। तो कल की कढ़ी रखी थी और ये आलू ऐसे ही लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर इसमें मैं लहसुन और जो सूखे लाल मिर्च होते हैं उनको ऐसे ही डालकर बड़े बड़े मिर्ची के टुकड़े डाल दिया है। बिना पानी के ही ऐसे फ्राई करूँगी। मेरे घर में कढ़ी के साथ ये वाले आलू ज़रूर बनते हैं। कल नहीं बनाया था तो मैंने आज बना ही लिया आखिर। और बस इसी से हम लोग खाना खाएंगे और यही हमारा लंच है आज। कल की कढ़ी है और ये फ्राई आलू हैं। अब तो ये लगता है कितने भी गहरे रिश्ते हों, लेकिन ऐसी ही घटनाओं को देखकर लोगों का रिश्तों पर से भरोसा उठता जा रहा है। क्या करें, इंसान भी मजबूर है वो ऐसे भरोसा करने के लिए। लेकिन जब कोई घटना होती है तो थोड़े दिन हम सहम से जाते हैं, धीरे धीरे फिर चीज़ों को हम भूलने लगते और लापरवाह हो जाते हैं। तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे अब ज़िंदगी जिया जाए। हम लोग जब छोटे थे, पढ़ते लिखते थे तो आसपास तब इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, गांव जो थे वो शहरों से कनेक्ट नहीं थे। तो काफ़ी दूर दूर के बच्चे, जैसे सेंटर कहीं जाता था तो हम लोगों के यहाँ आते थे रहने के लिए, दूर दूर रिश्तेदारों के या गांव के, दूर दूर गांव के परिचय खोज लेते थे, दूर की रिश्तेदारी बता देते थे, तो हम लोगों के घर में रहते थे, रहकर पेपर देते थे। लेकिन आजकल अगर ऐसा हो तो सोच के ही डर लगता है। जिस बच्चे ने अभी दुनिया को ठीक से समझा भी नहीं, उसके साथ क्या कर दिया। किस पर इंसान भरोसा करे, किस पर इंसान भरोसा करे। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कानून व्यवस्था क्या कर सकते हैं, कानून के बारे में भी समझ में नहीं आता। दूसरे के बच्चे को मार कर अपना बच्चा लाने की तैयारी कर रही है दुनिया में। कैसी माँ है वो, भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। न्याय मिलेगा भी क्या, न्याय मिलेगा, ऐसा न्याय मिलकर क्या फ़ायदा है। कुछ कहते नहीं बनता। कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे दिमाग काम करना बंद कर देता है। और पूरा गांव वहाँ का ये कह रहा है कि अकेली वो औरत ऐसा कैसे कर सकती है। उस बच्चे की लाश उसके ताऊ ताई की छत पर मिली थी, उन लोगों ने उसको वहाँ से दूसरी छत पर फेंक दिया। कुछ ये मामला है बड़ा अटपटा, देखिए क्या निकल कर आता है सामने। लेकिन वही ढाक के 3 पात, क्या निकल कर आएगा सामने। आजकल ज़्यादातर अपराधियों की मानसिक स्थिति खराब बता दी जाती है। अभी गोरखनाथ मठ में एक आतंकी घुस गया, बाद में उसको भी उसके परिवार वालों ने मानसिक रोगी बता दिया, दुनिया भर के कागज पत्तर दिखाए। लेकिन जो सबूत बताते हैं, उसके लैपटॉप से जो सबूत मिले हैं उसको एक आतंकवादी की तरफ इशारा करते हैं कि वो एक आतंकवादी है। कितने कितने रुपए की उसने
भेजा है ISIS को, ISIS में शामिल होना चाहता था। तो कहने का मतलब इंसान बहुत गिर गया है, बहुत ज़्यादा। तो ये सब कहते हैं ना, दुनिया का पतन होने वाला है, तो निश्चित ही लगता है दुनिया का पतन होने वाला है। इसी तरह पतन होगा। और क्या उस चाची ने कभी उस बच्चे जश को अपनी गोद में नहीं खिलाया होगा? धिक्कार है ऐसी औरत पर, ऐसी माँ के नाम पर कलंक है। और खुद भी तो बच्चा पैदा करने जा रही, जब अपना बच्चा दुनिया में लाएगी, क्या जवाब देगी अपने बच्चे को? वो बच्चा जब बड़ा होगा, समझदार होगा, क्या सोचेगा अपनी माँ के बारे में? शर्म से मर नहीं जाएगा वो बच्चा? कुछ भी नहीं कहते बन रहा है इस घटना में। देखिए क्या सामने निकल कर आता है। आजकल तो आसान हो गया है कि अपराधियों को मानसिक रूप से बीमार बता देना। कल मैं न्यूज़ देख रही थी टीवी में, रतलाम में शायद सूफा नाम कोई नया आतंकी संगठन है, जयपुर वो ले जा रहे थे कि क्या कहते हैं उस विस्फोटक पदार्थ, जाने कितने किलो। और वहाँ कहीं उन लोगों ने जयपुर के आसपास ही शायद किसी पुलिया के नीचे दबाया, फिर वहाँ से उसकी वीडियोग्राफी करके अपने जो उनका आका है उसको भेजा है। और पता नहीं कहाँ इन लोगों की क्या साजिश थी देश में दहलाने की। तो चलो इनको तो ये सोचा जाए कि ये किसी आतंकवादी संगठन से ये सब कनेक्ट हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आज जस की चाची की बात कर रही हूँ। नालायक वो औरत, नालायक माँ, कैसी माँ है, नाम माँ के नाम पर धिक्कार है, उसको कलंक है वो, क्या कह सकते। चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। बाय।